स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकी बॉय 2.0 में। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ एक मैं इस पे वीडियो वैसे कभी बनाना नहीं चाहता, कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे, बट लाइक रिसेंटली अन्ना सेबेस्टियन वर्कड इन ENY एंड आई ऑल्सो वर्कड ऑन अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन but so it's kind of a sad thing that she got pressured due to their work culture and she got health issues and died. तो उसकी मदर ने भी एक लेटर बहुत बड़ा लिखा है ब्लेमिंग दी मैनेजर्स एंड ऑल रिगार्डिंग दी वर्क प्रेशर, जो कि बिग फोर कंपनीज़ में आई एग्री विद दी कि ये सब होता है। एंड कल्चर थोड़ा सा बहुत ही वर्किंग कल्चर बहुत ज़्यादा ही कुछ 24/7 वाला है वहाँ पे। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अस ऑल्सो, लाइक हाउ मच वी आर विलिंग टू टेक, how much work I am able to take. Like if I am not able to take that much work, I will not take. So it's depend also on the individual as well as on the manager and team, because आपकी जैसी टीम होगी उसी हिसाब से होती है, राइट। अगर मैरिड लोग होंगे तो वो अपना 6-7 बजे घर चले जाते होंगे, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो खुद 6-7 बजे चले जाते हैं और आपको फोर्स करता है काम करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल सिनेरियोज। जैसे कि अन्ना सेबेस्टियन के साथ हुआ कि शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल दी वर्क, लाइक क्योंकि आप पास आउट होते हो, आपको ड्रीम कंपनी लगी में जॉब लगी है और आपको पहले टाइम अपना दिखाना होता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत सारा प्रेशर ले लेते हो काम का और उस हैंडल नहीं कर पाते हो, क्योंकि राइट बिकॉज आप एज ए स्टूडेंट आपकी डिफरेंट लाइफ होती है और एज एन एम्प्लॉय आपकी डिफरेंट लाइफ होती है। वी शुड ब्लेम आवरसेल्फ एंड दी कंपनी कल्चर ऑल्सो टू लाइक डिडंट टेक दिस वेल एंड उसको कोई तो होना चाहिए था, मतलब उसके अराउंड जो उसको समझ पाता कि भाई कि क्या चल रहा है, कि इसको इतना काम क्यों दे रहे हो, मतलब किसी को तो होना चाहिए था, राइट। कोई तो बोलने के लिए होना चाहिए था कि भाई इतना रात को काम क्यों ले रहे हो तुम, मतलब मेरे को लगता है कि कोई बोलने के लिए भी नहीं था, राइट। तो दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी ऑफ आवर कॉर्पोरेट कल्चर दैट इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ नॉट प्लेइंग विद आवर यूथ वेल। लाइक अब हमारे जो यूथ है सारे सफ़र कर रहे हैं, मतलब आई ऑल्सो सफ़र्ड समटाइम्स, बट लाइक आई हैव एन एबिलिटी टू से नो टू वर्क दैट आई एम नॉट एबल टू डू। लाइक अगर मेरे से अगर मेरे से देखो जितना मैं काम कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा 8-9 घंटे में, बट अगर मेरे को नींद आ रही है तो भाई मैं फिर सोऊंगा ना, अपने ऑफिस स्लीपिंग टाइम में तो सोना ही पड़ेगा, राइट। सो देयर इज़ सम बाउंड्रीज वी नीड टू क्रिएट with the personal times and work office time. So I think everyone should create some boundaries between like work and personal life, तभी हम चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, वरना तो ऐसी न्यूज़ हमें बार बार मिलती रहेगी और हम लाइक सफ़र करेंगे खुद से। और ये अभी एक और न्यूज़ आई है और आगे एक और न्यूज़ आ जाएगी कि भाई एक और का कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे मतलब एक मैं मैसेज खुद से देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी जब मैं फ्रेशर स्टार्ट किया था तो आई फेल्ट वेरी मच प्रेशर्ड टू डू समथिंग, टू लर्न टू समथिंग। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तो फील होता ही है, आपको सीखने का प्रेशर होता है, बट हर कोई सेम प्रेशर नहीं ले सकता। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो कि आप कितना प्रेशर ले सकते हो वर्क का, और उसी हिसाब से आप प्रेशर लो, चीज़ों को हैंडल करो। तो जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू लाइक शेयर, यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी मच मेंटली स्ट्रॉन्ग टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कोई खाने पीने का काम नहीं कि चले गए काम कर लिया, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस एनवायरनमेंट में प्ले करती हैं, जो हमारे को सीखनी चाहिए कि वर्क में क्या मतलब आपको कुछ काम असाइन किया है तो आपको उसको कितने टाइम में करना है, राइट। और ऐसा नहीं है कि काम आज ख़त्म, आपको अगर आपने आज नहीं किया तो वो कल नहीं हो सकता, काम कल भी हो सकता है, डेडलाइन होती है, राइट। डेडलाइन के थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, राइट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप कल भी कर सकते हो, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो कुछ नहीं होता, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए और इसको एकदम से अर्जेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आपने आज थोड़ी नींद लेके ठीक है उसको कल कर लिया, ठीक है, आप किसी एक दिन एक्स्ट्रा वर्क कर लो, किसी 2 दिन एक्स्ट्रा वर्क कर लो, बट ये अगर आप रेगुलर हैबिट में ला रहे हो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, आई थिंक इट इज़ नॉट राइट। और आपको अपने पर्सनल चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे मेंटल फिटनेस होती है, फिज़िकल फिटनेस हो गई, राइट। और अपनी फैमिली के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि आपका माइंड हेल्दी रहे और चीज़ों के बारे में सोच पाए और एंग्जाइटी लेवल ना बढ़े आपका, राइट। तो दीज आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन दी कॉर्पोरेट कल्चर, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, वरना तो आपको अपने देखा ही कि कितनी सारी न्यूज़ आती रहती है, राइट, प्रेशर एंड ऑल। आई होप
कि जो उसकी मदर है उसको इंसाफ मिले, राइट। थैंक यू सो मच।